एक्सप्लेन करके अच्छा से आप लोग को ये जितना भी टॉपिक है इसके बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग को डिफाइन और जो भी थ्योरी है उसको आप लोग को एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, लेक्चर ओवरव्यू। पूरा चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, है ना। अब हम लोग दूसरा एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं आप लोग इसको, एंड थ्योरम। एक्सियम्स एंड थ्योरम, है ना, एक्सियम्स एंड थ्योरम। तो इसका देख लेंगे एक्सियम क्या है और उसका थ्योरम देख लेंगे। और थर्ड नंबर टॉपिक है हमारा सम अनडिफाइंड टर्म्स। कुछ अनडिफाइंड टर्म होगा उसको देख लेंगे। और फिर फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन, ठीक है ना। पॉइंट्स एंड लाइन का इंसिडेंस प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। और 5 नंबर में पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। और नंबर 6 में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। 7 में लेंथ एक्सियम्स ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स का लेंथ एक्सियम्स देख लेंगे, इसके बारे में लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। और 8 नंबर में हमारा क्या है, 8 नंबर में रे हाफ लाइन लाइन सेपरेशन, इसके बारे में देख लेंगे। कुछ डिफाइन होगा, कुछ इसके बारे में थ्योरी होगा, वो देख लेंगे हम लोग। और पॉइंट नंबर 9 में क्या है, हाफ प्लेन होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पूरा लेक्चर ओवरव्यू, जो हम पूरा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जब हम लोग अच्छा से देख लेंगे, जितना टॉपिक है 9 टॉपिक, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिफाइन वगैरह, ये वो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, जो हम बता देंगे टॉपिक वाइज, है ना। ये 9 टॉपिक में वो सब डिफाइन, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सब डिफाइन जो बनेगा सब ये 9 टॉपिक से ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये 9 टॉपिक आप अच्छा से देख लीजिएगा, तो डिफाइन वगैरह मतलब एक्सरसाइज में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो लेक्चर ओवरव्यू जो टॉपिक है पहले इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड मेट्रोन मीनिंग मेजरिंग। तो क्या है, जो वर्ड ज्योमेट्री है उसको डिराइव किया जाता है कैसे से, ग्रीक वर्ड, जो कि जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब अर्थ होता है ना। जो ये वर्ड ज्योमेट्री है, जो ये वर्ड ज्योमेट्री है, तो उसमें जो जियो है इसका मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना। क्या होता है, अर्थ। और ये जो मेट्री है, इसका मीनिंग क्या होता है, मेजरिंग। क्या होता है, मेजरिंग। हाँ, तो क्या जो वर्ड ज्योमेट्री है इसको क्या ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रोन का मतलब मेजरिंग। तो ये पूरा जो ज्योमेट्री है इसका मीनिंग क्या हो गया, एक साथ हम लोग एडअप करते हैं तो क्या हो गया, अर्थ मेजरिंग। मतलब क्या हो गया, दस द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स अर्थ मेजरमेंट। तो ये जो वर्ड ज्योमेट्री है इसका मतलब क्या निकला, अर्थ मेजरमेंट, मतलब पृथ्वी का माप, है ना, क्या पृथ्वी का माप, ठीक है ना। तो द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो कि जियो मीनिंग अर्थ एंड मेट्रोन मीनिंग मेजरिंग, दस द वर्ड ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री वर्ड का मतलब क्या निकल गया यहाँ से, अर्थ मेजरमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, एंशिएंट इजिप्शियंस वर द फर्स्ट पीपल टू स्टडी ज्योमेट्री। प्राचीन समय में इजिप्शियन नाम का एक पहला पीपल था जो कि ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। दे वर मेनली कंसर्न विथ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ प्लेन फिगर सच एज ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे। और वो जो इजिप्शियन जो एक पहला पीपल थे वो स्टडी ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किए थे, तो दे वर मेनली कंसर्न विथ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ प्लेन फिगर का एरिया फाइंड करने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही कंसर्न किए थे, एरिया का प्लेन मतलब एरिया प्लेन जो है उसका हम लोग
तो क्या क्या कंसर्न किए थे, दे आर मेनली कंसर्न विथ प्रॉब्लम के साथ कंसर्न किए थे, जो कि क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन। तो उसको हम लोग जैसे कि एक प्लेन है, ठीक है ना, एक बोर्ड है, एक प्लेन है, तो इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वही प्रॉब्लम था कि इस बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो इसका हम लोग मतलब ये बोर्ड है तो मतलब एक प्लेन है ना, तो इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो यही कंसर्न किए थे, जैसे कि सच एज ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल पता है ना, ट्रायंगल के क्या होता है, 3 साइड होता है, ठीक है ना, और रेक्टेंगल का 4 साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, हाँ है ना। रेक्टेंगल ये होता है, ट्रायंगल ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देख लेते हैं, लेटर द बेबीलोनियंस डिस्कवर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ वेरियस रेक्टेंगुलर फिगर। फिर इजिप्शियन के बाद एक बेबीलोनियंस नाम के आदमी आए, जो कि क्या डिस्कवर किए, जो ये मतलब प्लेन में कुछ रेक्टेंगुलर फिगर है, तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का उसके बाद आने के बाद जो बेबीलोनियंस थे, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आके, ठीक है ना, इसके बाद वो आके डिस्कवर किए सब के बारे में, ठीक है ना। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या हो सकता है एरिया निकालने का, ट्रायंगल का, या फिर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये सब का मतलब रेक्टिलिनियर फिगर, सीधा मतलब बोलने का मतलब है रेक्टिलिनियर फिगर का हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसके मतलब रेक्टिलिनियर फिगर का जो ये रेक्टिलिनियर फिगर है, इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो बेबीलोनियन साहब आके इसके बारे में कुछ फार्मूला दिए, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। लेक्चर ओवरव्यू का हम लोग पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, एक्सियम्स एंड थ्योरम। एक्सियम्स एंड थ्योरम क्या है, ये दोनों बीच का डिफरेंस क्या है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक्सियम्स देख लेते हैं। एक्सियम क्या है, तो एक्सियम का हम सिंपल डिफिनेशन लिखें जो आप लोग को समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। क्या है एक्सियम्स, एन एक्सियम इज अ रूल, एक्सियम एक रूल है और स्टेटमेंट, ठीक है ना, रूल और स्टेटमेंट दैट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। तो एक्सियम क्या है, एक्सियम एक रूल है और स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट इज जनरली एक्सपेक्ट, तो हम लोग जनरली मतलब हमेशा मान लेते हैं कि ये ट्रू है विथआउट प्रूफ, बिना मतलब बिना प्रूफ किए हुए ही हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रू है। और एक्सियम इज आल्सो कॉल्ड अ पोस्टुलेट, तो हम लोग जैसे मैंने बोला था कि एक्सियम को हम लोग पोस्टुलेट से बोलते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, एन एक्सियम इज आल्सो कॉल्ड अ पोस्टुलेट, तो एक्सियम को हम लोग पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डिफिनेशन क्या होता है एक्सियम्स का, एक्सियम इज अ रूल और स्टेटमेंट, एक रूल और स्टेटमेंट है जो कि हम लोग हमेशा लगभग मान लेते हैं कि ये ट्रू है, और हम लोग इसको विदाउट प्रूफ का हम लोग मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिए इसके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, 4 ग्रेटर देन 3, 4 जो है 3 से बड़ा है, ये सिंपल सा बात है ना, ये तो आप लोग को पता है, ये तो बिना प्रूफ का है कि 4 हम बड़ा है 3 से, 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। उसी तरह क्या है, 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल नहीं है, 4 ग्रेटर देन 3, देखिए 4 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो 4 ग्रेटर देन 3 है और 3 ग्रेटर देन 2 है, देन क्या होगा, 4 ग्रेटर देन 2, ये तो हमेशा होगा। तो हम लोग बिना प्रूफ के जान लिए कि अगर 4 जो है वो 3 से बड़ा है और 3 और जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो एग्जैक्टली जो 3 है वो 4 मतलब जो है 4 है वो 3 से बड़ा है, और जो 3 है वो 2 से बड़ा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 3 है तो 3 तो इससे भी 4 जो है वो 3 से भी बड़ा है, तो इससे सिंपल क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 2। तो इसको हम लोग बिना प्रूफ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियम्स, है ना। तो इसी तरफ हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, एक्सियम एंड थ्योरम में हम लोग एक्सियम देख लेते हैं, जो कि हम लोग एक्सियम को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सियम्स पोस्टुलेट्स देख लिए, हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या है, ये थ्योरम कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव टू ट्रू बेस्ड ऑन नॉन एंड प्रूफ फैक्ट। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम को हम लोग डिफाइन किए स्टेटमेंट की तरह जो कि प्रूफ करना पड़ता है इसको। क्या एक्सियम को क्या था, बिना प्रूफ किए हुए जान जाते थे कि ये ट्रू है मतलब सही है, लेकिन थ्योरम क्या है, थ्योरम को डिफाइन किया जाए स्टेटमेंट की तरह जो कि हम लोग को सही मानने के लिए प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना।
प्रूफ करने के लिए हमको ट्रू करना पड़ता है, बेस्ड ऑन नॉन एंड प्रूफ फैक्ट। और हम लोग जब तक प्रूफ नहीं करते हैं तब तक वो थ्योरम को हम लोग सही नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरम का डिफिनेशन ये हो गया। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम होगा जो कि आप लोग सेवन में ही पढ़े होंगे, ठीक है ना, 7 में ही पढ़े होंगे। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे कि देखिए पाइथागोरस क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, द पाइथागोरस थ्योरम दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसका स्क्वायर बोल रहा है, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले हम लोग साइड का नाम ले लेते हैं। इस साइड होगा समझिए आप लोग ए, या फिर चलिए ए ही लेते हैं, ठीक है ना, ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए, है ना। ये क्या ले लिए, ए बी सी। तो क्या बोल रहा है, द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस कौन सा हो गया, सी हो गया। ये पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग सी का स्क्वायर करते हैं, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का अदर साइड का सम का इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये खुद ही थ्योरम है, तो इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, और इसके लिए हम लोग को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस है, एक्सियम को हम लोग बिना प्रूफ किए हुए जान जाते हैं कि ये सही है, लेकिन ऐसा ही थ्योरम में क्या होता है, थ्योरम में क्या होता है, हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है, तभी हम लोग मानते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है ना। तो एक्सियम और थ्योरम के बीच में डिफरेंस यही हो गया, है ना। तो कोई भी पूछेगा आप लोग को एक्सियम और थ्योरम के बीच का डिफरेंस, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सियम को हम लोग को जानने के लिए प्रूफ नहीं करना पड़ता है, और थ्योरम को जानने के लिए सही मानने के लिए, ट्रू मानने के लिए हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बस एक्सियम और थ्योरम यही हो गया अपना सेकेंड टॉपिक, जो कि एक्सियम एंड थ्योरम, ये अपना कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 3rd नंबर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट 3rd टॉपिक देख रहे हैं, क्या है, सम अनडिफाइंड टर्म। कुछ अनडिफाइंड टर्म है, उसको देख लेते हैं। तो क्या है, देर आर 3 बेसिस कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, नेमली पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। मतलब ज्योमेट्री में कुछ 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम दिया गया है, क्या है, पॉइंट, क्या है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। क्या क्या, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप ज्योमेट्री में, इसके विदाउट आप पूरा ज्योमेट्री में आपको इसके विदाउट आपको, मतलब जो ये पॉइंट है और लाइन एंड प्लेन है, इसके विदाउट आप पूरा ज्योमेट्री में एंटर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन में देखेंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द 3 कॉन्सेप्ट प्रिसाइजली। मतलब हम लोग ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, पॉइंट, प्लेन एंड लाइन, इसको सिर्फ हम डिफाइन की मदद से नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग को वी कैन हैव अ गुड आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये जो पॉइंट और ये सब जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइन, पॉइंट एंड प्लेन, ये सबको अच्छा से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, हम लोग एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहला पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ डिनोटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट डिनोट किया जाता है फाइन डॉट की तरह, जैसे ये डॉट हो गया, ये डॉट की तरह डिनोट किया जाता है, जो कि मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो पेपर में हम लोग शीट ऑफ पेपर का जो शीट है, पेज है, उसमें हम लोग पेंसिल से, शार्प पेंसिल से हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड है, तो इससे हम लोग मार्कर पे डिनोट कर रहे हैं। तो मार्कर पे जो ये हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये जो डिनोट कर रहे हैं, ये सबको, यही क्या हो गया, पॉइंट हो गया एक। तो उसी तरह एग्जाम्पल ले लिए, एक समझिए कोई भी एक फिगर है, ठीक है ना, स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर में एक हम लोग पी नाम का एक पॉइंट ले लिए, यही जो पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम से लिखें, पी नाम से। तो ये जो पॉइंट पी हो गया,
यही एक एग्जाम्पल हो गया पॉइंट का, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड, क्या है, लाइन एंड प्लेन के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम लोग पॉइंट के बारे में तो समझ लिए। तो पॉइंट ये क्या होता है, फाइन डॉट, डॉट होता है। तो ये डॉट है तो इसको हम लोग कुछ नाम से दर्शाएंगे, जैसे पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये सब हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट क्या समझ लेते हैं, लाइन एंड प्लेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट प्लेन एंड लाइन देख रहे हैं, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। सम अनडिफाइंड टर्म का फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया था पॉइंट्स, सेकेंड था प्लेन एंड थर्ड था लाइन। तो हम लोग प्लेन और लाइन देख रहे हैं और पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। तो प्लेन क्या है, द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, अ स्मूथ वॉल का सरफेस, जैसे कि द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर और द सर्फेस ऑफ द स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। तो यही सब क्या है, प्लेन का एक एग्जाम्पल है। तो अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है सब, समझे ना। स्मूथ वॉल मतलब घर में जो दीवार होता है, वो जो वॉल है वो एक प्लेन समझिए उसको आप, या तो फिर ये बोर्ड ही दिख रहा है वाइट बोर्ड, तो इसको भी आप प्लेन ही समझिएगा, प्लेन ही है एक प्रकार का। और द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, आप लोग वाइट पेज या कोई मतलब नोटबुक का पेपर या पेज, ठीक है ना, या तो न्यूज़ पेपर का ही पेज देख लीजिएगा, पेपर। तो वो सब जो भी है वो एक प्लेन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सर्फेस ऑफ द स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोज, ये जो वाइट बोर्ड ही दिख रहा होगा आपको, ये भी एक एग्जाम्पल है प्लेन का, ठीक है ना। तो यही हमारा हो गया, समझिए यही है प्लेन। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड है हमारा लाइन। तो लाइन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है लाइन, इफ़ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, क्या बोल रहा है, पीस ऑफ पेपर, समझिए एक पेपर है, एक पेपर है, क्या बोल रहा है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, पेपर का पीस। द क्रीज इन अ पेपर रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिकल स्टैंड। तो पीस ऑफ पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है। तो हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग फोल्ड किए। तो जो क्रीज इन अ पेपर मतलब क्या, क्रीज क्या बोल रहा है, मतलब ये जो ये दिख रहा है ना, ये क्रीज पेपर में जो यही क्रीज यही है, ठीक है ना, पेपर में। तो ये जो क्रीज बन रहा है, तो यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अच्छा से देखिए, ये जो क्रीज बन रहा है पेपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। या फिर एक लाइन हम लोग बना लेते हैं, खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कुछ एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लेते हैं, समझिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन बन गया ये हमारा। लाइन हम लोग कहाँ से कहाँ गए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, कोई पॉइंट से स्टार्ट किए, समझिए यहाँ ए पॉइंट है, तो यहाँ ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करके समझिए हम लोग यहाँ बी तक गए, ए से स्टार्ट किया बी तक हिट गए। तो ये जो दो पॉइंट के बीच में जो भी एक लाइन बन रहा है, या फिर बोल सकते हैं दो पॉइंट को हम लोग जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये जो ए बी हम लोग को और बी के बीच में हम लोग जो एक दूसरे को जो जोड़े हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऑन अ पेपर, पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, एक पेपर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ शार्प पेंसिल। और हम लोग स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पेपर, सबसे पहले तो हम लोग को एक पेपर लेना है और क्या लेना है, स्केल, रूलर मतलब क्या हुआ, स्केल, और एक शार्प पेंसिल मतलब और एक स्केल ले लेना है, ठीक है ना। तो उससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मानिए एक स्केल है और हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ ना, तो उसी तरह आप स्केल लीजिएगा ना और पेंसिल, तो वाइट पेपर में बहुत ही अच्छा से लाइन जो है वो ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग सेकेंड और थर्ड पॉइंट देख लिए सम अनडिफाइंड टर्म का। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट 4, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन का इंसिडेंस प्रॉपर्टी है कुछ, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन देख लेते हैं, है ना। तो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देख लिए, मतलब पहले हम लोग देख चुके हैं, 3 पॉइंट देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, और अबर जो देख रहे थे सम अनडिफाइंड टर्म, और सेकंड पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग 4 पॉइंट आ चुके थे, जो हम लोग पिछला जो भी सेक्शन मतलब देख लिए, पिछला सेक्शन इसका क्या था, पॉइंट 3, उसमें क्या था, पॉइंट लाइन एंड प्लेन के बारे में हम लोग डिस्कस करना था, तो हम लोग वो देख रहे थे। तो वो क्या है, तो सपोज दैट हम लोग अच्छा से अब लाइन के बारे में इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन ले लिए हम लोग, इंसिडेंस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट लाइन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लाइन लिए हम लोग, लाइन का नाम है समझिए एल, इसका एल नाम है।
अब ये जो लाइन है ये बहुत सारा पॉइंट को कलेक्ट करके बन रहा है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ 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 यहाँ। तो ये लाइन जो बन रहा है ये बहुत सारा पॉइंट को एडअप करके कलेक्ट करके एक लाइन बन रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा पॉइंट को कलेक्ट करके एक जो है वो लाइन बन पा रहा है मुश्किल से, हाँ है ना। तो उसी तरह हम लोग नाउ लेट बी अ लाइन एल, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लाइन को एल मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह जो हम लोग ये पॉइंट ले रहे हैं इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी, ठीक है ना। पॉइंट जो है उसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पॉइंट को पी मान लिए। तो इफ़ पी बिलोंग एल, अगर पी बिलोंग कर रहा है एल को, ठीक है ना, तो क्या होगा, मीन्स दैट इज पी इज एन एलिमेंट ऑफ एल लाइन। मतलब क्या है, अगर जो P बिलोंग कर रहा है L का, इसका मतलब क्या हो, दैट इज P इज एन एलिमेंट ऑफ लाइन L। तो जो पॉइंट P है वो एक एलिमेंट है, समझिए एक छोटा सा एलिमेंट है लाइन L का, ठीक है ना। देन वी से दैट P लाइज ऑन लाइन L। तो हम लोग बोल सकते हैं जो P पॉइंट है वो लाइन L पे कहीं पे लाइज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे वो अपना एक जगह बना के रह रहा है, हाँ है ना। जब P पॉइंट इतना सारा है, एक बहुत सारा P पॉइंट को कलेक्ट करके एक लाइन बन रहा है, तो क्या होगा, P इज इंसिडेंट ऑन लाइन L। इसका मतलब क्या हो गया, जो P है वो इंसिडेंट ऑन लाइन, मतलब लाइन L पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। और L जो है L कंटेन कर रहा है P, और P पासेस, और L पास हो रहा है पॉइंट P, बहुत सारा पॉइंट के कलेक्ट करके और जो P पॉइंट पास हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया L कंटेन कर रहा है P बहुत सारा पॉइंट को, और बहुत सारा पॉइंट को कलेक्ट करके एक लाइन L बन रहा है, ठीक है ना। और उसी से एक लाइन जो है वो पास हो रहा है ना। समझ में आ गया। तो हमारा यही था इंसिडेंस प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इंसिडेंस, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट और लाइन के बीच में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। तो जैसे कि पहला हम लोग लेते हैं एक पॉइंट, हम लोग गिवन अ पॉइंट P, हम लोग को सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है P, है ना। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P दिया हुआ है, तो क्या है, एक पॉइंट P दिया गया है। तो इससे क्या पूछ रहा है ना, इससे कितना मतलब कितना सारा लाइन इससे पास हो सकता है पॉइंट P के थ्रू, है ना। तो पॉइंट P से क्या बोल रहा है, पॉइंट P है एक, है ना, एक पॉइंट P है। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इस पॉइंट P से कितना लाइन पास हो सकता है, तो इसका हम लोग को आंसर देना होगा। हाँ यार ये तो सही है, एक पॉइंट है, इससे तो एक लाइन समझिए यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ से पास हो रहा है, उसी तरह एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है, उसी तरह एक ऐसे पास हो रहा है, इसी तरह एक ऐसे पास हो रहा है। मतलब क्या है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब बहुत सारा लाइन पास हो रहा है, मतलब बहुत पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट लाइन पास हो रहा है। If we mark a point P on the plane of paper, we find that we can always draw a line passing through P। तो हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट P से बहुत सारा लाइन पास हो पा रहा है, यही बोल रहा है इसका प्रॉपर्टी। आंसर पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 1 का यही बोल रहा है, मतलब इसका थ्योरी। तो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन विच पास थ्रू P। तो हम लोग इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं यही पॉइंट के थ्रू, यही मेरा प्रॉपर्टी, हम लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 1 यही बोल रहा है कि एक पॉइंट अगर हम लोग लिए तो इससे कितना लाइन पास हो सकता है, तो इससे तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है ना। तो हमारे का प्रॉपर्टी नंबर यही बोल रहा है। आपसे पूछेगा कोई कि एक पॉइंट हम लोग P नाम के लिए, तो हम लोग उससे कितना लाइन पास कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइन, मतलब बहुत सा इनफाइनाइट लाइन हम लोग उससे पॉइंट के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या है, ठीक है। तो हम लोग अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका क्या बोलता है, इंसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एंड लाइन का प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है कहीं भी, एक प्लेन ऑफ पेपर में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है, मतलब कहीं भी हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझिए एक ए पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना, तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ लें। अब पूरा प्लेन हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, चलिए हम लोग बी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, हाँ है ना। तो बी पॉइंट हम लोग यहाँ ले लिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट सबसे पहले लेना है। तो इससे ये दोनों जो पॉइंट हम लोग लिए, इससे हम लोग कितना लाइन पास कर सकते हैं, जो कि दोनों पॉइंट को टच करते हुए पास होना चाहिए। तो इससे हम लोग कितना लाइन पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही बोलता है। तो हम लोग अब इसका आंसर देना पड़ेगा, कितना लाइन पास हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम 2 पॉइंट मार्क किए हैं ऑन द पेपर या फिर बोर्ड, तो 2 पॉइंट हम जब भी पास किए हैं तो हम लोग ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, हाँ है ना।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इधर निकाल दे रहे हैं। अब हम लोग ऐसे करेंगे तो ये लाइन उधर जा रहा है, ऐसे करेंगे तो इधर जा रहा है, तो मतलब ऐसे करेंगे तो जोड़ नहीं सकते हैं, या फिर ऐसे ले जा रहे हैं तो कुछ जोड़ नहीं, ये लाइन तो जोड़ नहीं सकता है, मतलब क्या हुआ, या फिर ऐसे जा रहा है, या फिर बी से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो जुड़ नहीं ना रहा है एक दूसरे से। मतलब क्या हुआ, हम लोग देखें कि हम लोग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कहीं भी लिए एक प्लेन में, तो उससे क्या हो रहा है, बस एक ही लाइन पास हो सकता है ना, क्या हो सकता है, एक लाइन पास होता है। तो क्या इसका हो गया आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोला था, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना हमको कहीं भी पेपर में या फिर प्लेन में, ठीक है ना, एक प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड हम ले लिए, प्लेन ऑफ बोर्ड ले लिए, तो इसमें हम लोग क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिखाना है ए बी, तो इससे कितना लाइन पास कर सकता है दोनों पॉइंट को टच किए हुए। तो क्या हम लोग देखें कि ए और बी से बस एक ही लाइन पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट को टच किए हुए, ठीक है ना, तो हमारा सेकंड का आंसर यही हो गया, हाँ है ना। तो देयर इज़ वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, हाँ है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 का आंसर यही हो गया, हाँ है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है हम लोग से। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग को क्या बोल रहा है, एक लाइन है, हम लोग को एक लाइन दिया गया हुआ है, ठीक है ना, जो कि यहाँ ए पॉइंट से और ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाके एंड हुआ है। तो क्या बोल रहा है, एक लाइन है एल, ठीक है, एक लाइन एल, इसके बारे में हम लोग कुछ पहले भी डिस्कस कर लें, जो ए प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोल रहा है। तो एक लाइन एल है, उससे हम लोग मतलब एक लाइन एल लिए हम लोग और एक पॉइंट लाई कर रहा है, समझिए एक पॉइंट, एक लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, समझिए पॉइंट पी हो गया, ठीक है ना, एक पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ जो एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसके जैसा कितना पॉइंट लाई कर सकता है ये लाइन पे, यही ना पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग क्या बोल रहा है, एक लाइन एल है, उस पर हम लोग एक पॉइंट लिए पी, तो ये पॉइंट के जैसा सेम ये पॉइंट के जैसा इस लाइन पे कितना पॉइंट लाई कर सकता है, मतलब कितना पॉइंट रह सकता है इस लाइन पे। तो एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, इससे हम लोग बहुत छोटा छोटा पॉइंट लेंगे, ये मतलब क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि कितना पॉइंट हो सकता है। और जब भी हम लोग कुछ चीज़ को काउंटिंग नहीं कर सकते या कुछ हम लोग बस कुछ नंबर में नहीं लिख सकते, तो उससे क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इनफाइनाइट होगा, इससे हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब क्या ये लाइन पे हम लोग एक पॉइंट लिए थे, अब इसके जैसा कितना पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, यही तो पूछ रहा था ना। तो इसके जैसा हम लोग पॉइंट बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारा लाई कर रहा है, इसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको काउंटिंग नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया इनफाइनाइटली पॉइंट लाई ऑन अ लाइन। मतलब क्या हो गया इसका आंसर, प्रॉपर्टी नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइटली पॉइंट लाई ऑन अ लाइन। तो ये लाइन पे बहुत सारा पॉइंट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग समझ चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 4 पे आवाज आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है एल एम एम, दो डिस्टिंक्ट लाइन एल एम एन है, ठीक है ना, जैसे कि एल एक लाइन हो गया और एक एम लाइन हो गया, ठीक है। अभी तो हम लोग बस इतना जान रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट लाइन है एल एन एम, और क्या बोल रहा है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है एल एम एन। अब क्या बोल रहा है ना, अब ये दोनों पे क्या बोल रहा है, ये दोनों पे एक पॉइंट है, समझिए पॉइंट पी नाम का एक पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो कि बोथ मतलब दोनों पे लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट अब दोनों पे कैसे ला सकता है, हम लोग को अब सोचना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों में एक ही पॉइंट होना चाहिए दोनों लाइन पे, और जो कि दोनों पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट जो है दोनों पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को सोचने का बात है, पॉइंट कहाँ हम लोग रख सकते हैं। हम लोग पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, नहीं इस पर हो जा रहा है बट इस पर नहीं हो रहा है, यहाँ ले रहे हैं तो इस पर हो जा रहा है बट यहाँ इस लाइन पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि दोनों पे वो पॉइंट, दोनों लाइन पे पॉइंट लाई करे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसे बना लिए, तो अब देख रहे हैं इसमें तो लाई नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे बना लिए, या फिर ऐसे बना लिए, हाँ है ना। तो देख रहे हैं इस पर एक पॉइंट ले रहे हैं तो इस पर भी लाई नहीं कर रहा है, नहीं इस पर ले रहे हैं तो इस पर लाई नहीं कर रहा है, इस पर ले रहे हैं तो क्या इस पर लाई कर रहा है, इस पर ले रहे हैं तो इस पर भी लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस पर देख लेते हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं लाई कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं नहीं लाई कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं नहीं लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। ये देखिए ये लाइन यहाँ से पास हुआ और ये लाइन इधर से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट हम एक कॉमन पॉइंट ले रहे हैं जो कि यहाँ पे दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, यही तो है एक कॉमन पॉइंट, जो कि ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो क्या कर रहा है, तो क्या होगा इसका, जब ए
टू लाइन आर इंटरसेक्ट बिटवीन ईच अदर, जब दो लाइन हम लोग लेते हैं और एक दूसरे से वो काट रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी एक कॉमन पॉइंट लाई कर रहा होगा जो कि दोनों पे होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट जो दोनों पे, एक पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, मतलब टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर intersect each other, then only one common point lie, ठीक है ना, only one common point lie in a line, ठीक है ना। उसके बाद दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट हो सकता है जो कि दोनों लाइन पे, देन लाइन इन अ बोथ लाइन। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर यही हो गया हमारा, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर यही बोल रहा है, दो लाइन और इंटरसेक्ट देन ओनली वन कॉमन पॉइंट लाइन में बोथ लाइन। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे से तभी ये पॉसिबल है कि एक पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से हो गया 9.4 इंसिडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट लाइन के बारे में हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग का 9.5 देखना है, पॉइंट नंबर 5, 9.5, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 5 हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 9 इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी लेक्चर ओवरव्यू में अभी तक बता चुके हैं, 4 पॉइंट है। इसको आप अच्छा से थ्योरी वाइज अच्छा से आप लोग इसको रिवाइज कीजिए एक बार। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉइंट नंबर 5 लेक्चर ओवरव्यू में 9 पॉइंट है टोटल। तो उसका 5 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर थैंक यू।